मेज़ पे खाना लगाते हुए इसका पूरा ध्यान प्लेटें सजाने में था और मेरी आंखें इसके चेहरे पर जमी थीं। मैंने आहिस्तगी से इसका हाथ थामा तो वह चौंक सी गई। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। काफ़ी हिम्मत जताने के बाद बिल आखिर मेरे मुंह से निकला। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। इसकी निगाहें चाहे मेज़ पर मरकूज थीं, पर उनमें से उठता दर्द मैं बखूबी महसूस कर रहा था। एक पल के लिए मेरी ज़ुबान पर ताला सा लग गया, पर जो मेरे दिमाग में चल रहा था उसे बताना बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आंखें झुक गईं। मेरी उम्मीद के बरक्स इसने किसी किस्म की हैरानी या परेशानी का इजहार न किया, बस नरम लहजे में इतना पूछा। मैंने इसका सवाल नज़रअंदाज किया। इसी मेरा ये रवैया गरां गुजरा। हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पर फेंक कर वो चिल्लाने लगी और ये कहकर वहाँ से उठ गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रोती रही। मैं जानता था कि इसके लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारी शादी को क्या हुआ है। मेरे पास इस देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। इसे क्या बताता कि मेरे दिल में इसकी जगह अब किसी और ने ले ली है। अब इसके लिए मेरे पास मोहब्बत बाकी नहीं रही थी। मुझे इस पर तरस तो बहुत आ रहा था और एक पछतावा भी था, पर अब मैं जो फैसला कर चुका था इस पर डटे रहना बहुत ज़रूरी था। और तलाक के कागजात अदालत में जमा कराने से पहले मैंने इसकी एक कापी से थमाई जिस पर लिखा था कि वो तलाक के बाद घर, गाड़ी, मेरे ज़ाती कारोबार के 30% के मालकान बन सकती है। इसने एक नज़र कागज़ पर दौड़ाई और अगले ही लम्हे इसके टुकड़े करके ज़मीन पर फेंक दिए। जिस औरत के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बताए थे वो एक पल में अजनबी हो गई। मुझे अफसोस था कि इसने अपने अनमोल जज्बात और कीमती लम्हे मुझ पर ज़ाया किए। मैं भी क्या करता। मेरे दिल में कोई और इस हद तक घर कर चुका था कि उसे खोने का तस्वर ही मेरे लिए नामुमकिन था। बिलाखिर वो टूट कर बिखरी और मेरे सामने रेजा रेजा हो गई। इसकी आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ आया था। शायद यही वो चीज़ थी जो उसे तलाक के बाद मैं देखना चाहता था। अगले रोज़ पूरा दिन अपनी नई मोहब्बत के साथ बताकर जब मैं थका हारा घर पहुंचा तो वह मेज़ पर कागज़ पर लाए कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। मैंने इस पर कोई ध्यान न दिया और जाते ही बिस्तर पर सो गया। देर रात जब मेरी आंख खुली तो वो तब भी कुछ लिख रही थी। अब भी मैंने इससे कोई सवाल नहीं किया। सुबह जब मैं उठा तो उसने तलाक की कुछ शराइत मेरे सामने रख दी। मेरी दौलत और जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था, बस वो एक महीना मजीद मेरे साथ रहना चाहती थी। इस एक महीने में हमें अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहना था। इस शर्त की बहुत बड़ी वजह हमारा बेटा था जिसके कुछ ही दिनों में इम्तहानात होने वाले थे। वालिदैन की तलाक का इसकी तलीम पर बुरा असर न पड़े इसलिए मैं इसकी ये शर्त मानने को बिल्कुल तैयार था। इसकी दूसरी और अहमकाना शर्त ये थी कि मैं हर सुबह इसे अपनी बाहों में उठाकर घर के दरवाजे तक छोड़ने जाऊँ, जैसा शादी के इब्तदाई दिनों में मैं करता था। वो जब काम पर बाहर जाने लगती तो मैं खुद इसे अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ आता था। हालांकि मैं इसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इन आखिरी दिनों में इसका दिल तोड़ना मुनासिब नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ये शर्त भी मान ली। इसकी इन शराइत के बारे में जब मैंने अपनी नई मोहब्बत से जिक्र किया तो वो हंसी और बोली, वो चाहे जो भी कर ले, एक न एक दिन तलाक तो इसे होनी ही है। मेरी बीवी और मैंने अपनी तलाक के मामले से मुतल्लिक किसी और से जिक्र ना किया। शर्त के मुताबिक पहले ही दिन जब मुझे इसे उठाकर दरवाजे तक छोड़ने जाना था तो वो लम्हात हम दोनों के लिए बेहद अजीब थे। हिचकिचाते हुए मैंने इसे उठाया तो उसने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। इतने मतालियों की गूंज हम दोनों के कानों में पड़ी। पापा ने मम्मी को उठाया हुआ है। हमारा बेटा खुशी में झूम रहा था। इसके अल्फाजों से मेरे दिल में एक दर्द सा उठा और मेरी बीवी की कैफियत भी लगभग मेरे जैसी थी। प्लीज़ इसे तलाक के बारे में कुछ मत बताना, वो आहिस्तगी से बोली। मैंने जवाबन सर हिलाया। इसे दरवाजे तक छोड़ने के बाद मैं अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ा और वह बस स्टॉप की तरफ चल दी। अगली सुबह से उठाना मेरे लिए कदरे आसान था और उसकी हिचकिचाहट में भी कमी थी। इसने अपना सर मेरी छाती से लगा लिया। एक अरसे बाद इसके जिस्म की खुशबू मेरे हवास से टकराई। मैं बगौर इसका जायज़ा लेने लगा। चेहरे की गहरी झुर्रियाँ और सर के बालों में उतरी चांदी इस बात की गवाह थी कि इसने इस शादी में बहुत कुछ खोया है। 4 दिन मजीद गुजरे। जब मैंने इसे बाहों में भर कर सीने से लगाया तो हमारे बीच की वो कुर्बत जो कहीं खोसी गई थी वापस लौटने लगी। फिर हर गुजरते दिन के साथ कुर्बत के वो जज्बात बढ़ते गए। लम्हे दिनों को पर लगाकर उड़ा ले गए और महीना पूरा हो गया। इस आखिरी सुबह मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था और वह बेड पर कपड़े फैलाए इस परेशानी में मुब्तला थी कि आज कौन सा लिबास पहने, क्योंकि पुराने सारे लिबास इसके नहीफ जिस्म पर खुले होने लगे थे। इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी कमज़ोर हो गई है। शायद इसलिए मैं इसे आसानी से उठा लेता था। इसकी आंखों में उमड़ते दर्द को देखकर न चाहते हुए भी मैंने इसके पास चला आया और इसे कंधे पर हाथ रख दिया। पापा, मम्मी को बाहर गमाने ले जाएं, हमारे बेटे की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी।
اس کے خیال میں اس پل یہ ضروری تھا کہ میں کسی طرح اس کی ماں کا دل بہلاؤں۔ میری بیوی بیٹے کی طرف مڑی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ لمحہ مجھے کمزور نہ کر دے، یہ سوچ کر میں نے اپنا رخ موڑ لیا۔ آخری بار میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، اس نے بھی اپنی بازو میری گردن کے گرد حائل کر دیے۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے شادی کا وہ دن گردش کرنے لگا جب پہلی بار میں نے اسے ایسے ہی اٹھا کر اپنے گھر لایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک ایسے ہی ہر روز اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ میرے قدم فرش سے شاید جم سے گئے تھے، اسی لیے بمشکل دروازے تک پہنچا۔ اسے نیچے اتارتے ہوئے میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شاید ہمارے درمیان قربت کی کمی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور میں اسے وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ایک خوف میرے دل میں گھر کر رہا تھا کہ کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں، اپنا فیصلہ بدل نہ دوں۔ میں نے اس کے گھر کے دروازے پر بریک لگائی جہاں نئی منزل میرا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا، وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میرے منہ سے نکلے یہ الفاظ اس کے لیے دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر تم مذاق کر رہے ہو۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ شاید ہماری شادی شدہ زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، پر میرے دل میں اس کے لیے محبت اب بھی زندہ ہے۔ بس اتنا ہوا، ہم ہر وہ چیز بھول گئے جو اس ساتھ کے لیے ضروری تھی۔ دیر سے صحیح پر مجھے سب یاد آ گیا ہے، اور ساتھ نبھانے کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا ہے جو شادی سے پہلے دن میں نے اس سے کیا تھا۔ نئے ہر بندھن کو توڑنے کے بعد میں اپنے پرانے بندھن کو دوبارہ جوڑنے کے لیے واپس لوٹا۔ میرے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جس میں موجود پرچی پر لکھا تھا، میں ہر روز ایسے ہی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر دروازے تک چھوڑنے آؤں گا، صرف موت ہی مجھے ایسا کرنے سے روک سکتی ہے۔ اب میں اپنے گھر میں داخل ہوا اور دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ میں جب اس سے چند لمحوں کی دوری پر تھا تبھی زندگی کی ڈور اس کے ہاتھوں سے سرک گئی۔ کئی مہینوں تک کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے وہ ہار چکی تھی۔ نہ اس نے کبھی اپنی تکلیف کا مجھ سے ذکر کیا اور نہ ہی مصروف زندگی نے مجھے اس سے پوچھنے کا موقع دیا تھا۔ جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب میں کسی اور کے دل میں اپنے لیے محبت کھوج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت سے قبل طلاق کا اثر ہمارے بیٹے کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بو دے۔ اس لیے بیتے ایک مہینے میں اس نے اپنے بیٹے کے سامنے انتہائی محبت کرنے والے شوہر کا میرا روپ نقش کر دیا تھا، جو حقیقی تو نہیں تھا پر دائمی ضرور بن گیا۔ ناظرین کرام، یہ کہانی ان کے لیے ہے جو اپنے بے رنگ رشتوں میں رنگ بھرنے کی بجائے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی بار یہ سمجھنے میں ہم دیر کر دیتے ہیں کہ نئے رشتے قائم کرنا زیادہ صحیح ہے یا پھر پرانے رشتوں میں رنگ بھرے جائیں۔ اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ وقت پر فیصلہ نہ کر سکیں اور اس تاخیر میں ہمیشہ کے لیے خالی رہ جائیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔